सुप्रभात बच्चे। वर्ग 8 विषय व्याकरण अध्याय 16 काल लेकर आपके पास उपस्थित हूँ। काल की अगर हम परिभाषा देखें तो क्रिया के जिस रूप से क्रिया के होने के समय का ज्ञात होता हो, बोध होता हो, पता चलता हो, वह क्रिया का काल कहलाता है। आसान शब्दों में हम कहें तो क्रिया के काम करने का समय को हम काल कहते हैं। कार्य करने का जो समय का पता चलता है हम उसे काल कहते हैं। उदाहरण यहाँ पर हमने तीनों काल का उदाहरण लिया है। राम ने रावण का वध किया था, लड़की नाच रही है, हम कल विश्व पुस्तक मेला में जाएंगे। यहाँ वध किया था भूतकाल, रही है यहाँ हम रही है की बात करते हैं वर्तमान काल, जाएंगे यहाँ पर यह भविष्यत काल है। तो हमने भूत, वर्तमान और भविष्यत काल के तीनों का उदाहरण देखा। हम आगे बढ़ें तो काल के तीन भेद होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। मैंने उदाहरण भी देखा उसके। भूतकाल, जिस क्रिया का कार्य समाप्त हो चुका है उसे भूतकाल कहते हैं। सामान्य अर्थों में जिस क्रिया का कार्य समाप्त हो चुका है। यहाँ पर उदाहरण है, सुमित खेल रहा था, हिमानी मुझे पत्र लिखा था। इससे पता चल रहा है कि कार्य पहले समाप्त हो चुके हैं। भूतकाल की भेद: सामान्य भूत। पहला, जिस भूतकाल की क्रिया सामान्य रूप में होने का समय का संकेत मिलता हो। जिस काल में भूत क्रिया सामान्य रूप से संपन्न होती है हम उसे भूतकाल कहते हैं। लड़की ने कहानी सुनी, लड़कों ने पत्र पढ़ा। कार्य सामान्य तरीके से संपन्न हुए हैं। कुछ और उदाहरण हम देखें तो पलक ने दूध पिया। ये सामान्य भूतकाल के उदाहरण हैं, है ना। इससे पता चलता है कि कार्य संपन्न हो चुकी है। आगे रचना प्रक्रिया, इसका अगर हम देखें तो मूल धातु आते हैं और आ लगते हैं, आ प्रत्यय लगते हैं और क्रिया बनाते हैं। उसने पत्र लिखा, मैंने पत्र पढ़ा, है ना। इन दोनों में यहाँ पर लिखा, पढ़ा, दोनों आप प्रत्यय का इस्तेमाल किया गया है।
यहाँ पर हम देखें पलक ने दूध पिया, तो या प्रत्यय लगा है जिसका हम कह सकते हैं आ। हाँ, या में भी आ कहीं ना कहीं सम्मिलित होते हैं। दूसरा है आसन्न भूतकाल, जिस भूतकाल की क्रिया अभी अभी संपन्न होने का पता चले उसे आसन्न भूत कहते हैं। इसमें सामान्यतः है जरूर लगा रहता है। मन्नू अभी गया है, नीता ने यह पुस्तक पढ़ी है। इसकी अगर रचना प्रक्रिया अगर हम देखें तो मूल धातु के साथ आ है, या है, ए है और ई है लगा रहे हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो मैंने पत्र पढ़ी है। इसमें भी मैंने पत्र पढ़ी है, ये भी सामान्य आसन्न भूत के उदाहरण हैं। इसमें ई है, ये हैं, या है इत्यादि लगे होते हैं। आगे हम देखते हैं पूर्णभूत। पूर्णभूत की बात करें, साफ पता चलता है बच्चे इसमें समझाना पूर्णभूत यानी जिससे पता चले कि भूतकाल के जिस क्रिया से यह बोध हो कि कोई कार्य भूतकाल में बहुत पहले समाप्त हो गया है उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। रचना प्रक्रिया, इसकी रचना किस प्रकार होती है तो मूल धातु में आ था, ए थे, ई थी, चुका था लगे रहते हैं, है ना। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसने ताजमहल देखा था। यहाँ पर है देखा था यानी या था, बनाया था, है ना, मैंने चित्र बनाया था। तो यहाँ से हम ऐसा देख सकते हैं कि इसकी रचना प्रक्रिया ये पूर्ण भूतकाल की रचना प्रक्रिया है। आगे हम बात करें अगले अपूर्ण भूतकाल। भूतकाल के जिस क्रिया से यह प्रकट हो कि कोई कार्य भूतकाल में तो शुरू हो चुका था लेकिन उस कार्य की पूर्णता प्रकट नहीं हो, है ना। हम ऐसा नहीं कह सकते कि ये पूर्ण रूप से कार्य खत्म हो चुके हैं, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। मुरली कृष्णा मुरली बजा रहा था, है ना। ये पता चल रहा था कि बहुत पहले ये शुरू हो चुके थे लेकिन अभी बंद कर दिया है मुरली बजाना या खत्म हो चुके हैं, ऐसा प्रतीत नहीं होता है। ये अपूर्ण भूतकाल कहलाते हैं। रचना प्रक्रिया रहा था, रही थे और रहे थे लगा रहते हैं इसमें। संदिग्ध भूतकाल की हम बात करें तो भूतकाल के जिस क्रिया से क्रिया के करने अथवा होने में संदेह हो उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। मोहन ने नृत्य दिखाया होगा, है ना। यहाँ पर इन रेखांकित शब्दों से ऐसा दिखाया गया है कि मोहन ने नृत्य दिखाया होगा, है ना। यहाँ पर होगा और होगी लगते हैं, ये संदिग्ध भूतकाल होंगे, है ना, जिससे पता चले भूतकाल का भी बारे में पता चले कि ये हो गए होंगे। और संदिग्ध के मतलब यहाँ होगा का इस्तेमाल होते हैं, है ना, इसीलिए इसे संदिग्ध भूतकाल हम कहते हैं। इसकी रचना प्रक्रिया अगर हम देखें तो ये आया होगा, आई होगी, है ना, या होंगे, है ना। तो ये लगे रहते हैं जिससे हम कह सकते हैं कि अगर हम इसके वाक्यों को अगर हम देखें, उमंग मिला होगा,
है ना, उमंग मिला होगा, ये बताते हैं आपको संदिग्ध भूतकाल के बारे में। इसके हम आगे बढ़ते हैं। अंतिम भूतकाल के अंतिम भेद, हेतु मदभूत काल। यहाँ पर भूतकाल के जिस क्रिया का पता चले कि ये कार्य भूतकाल में हो सकता था किंतु किसी कार्य के कारण न हो सका, उसे हेतु मदभूतकाल कहते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो कृषक उत्तम बीज डालता तो अच्छी फसल मिलती, जिससे पता चल रहा है कि अब तो फसल तैयार, किसान ने बीज डाल दिया है, ये भूतकाल की बात हुई। और हेतु मतलब अगर डाले जाते, यहाँ कृषक अगर बीज डालता तो फसल अच्छे होते, यानी कुछ कारणों को भी यहाँ पर बताया जा रहा है। हेतु मतलब कारण होता है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसमें भूतकाल भी दृश्य होते हैं और कारण भी इसमें दिखाई देता है। तो कृषक उत्तम बीज डालता तो फसल अच्छी मिलती। स्मरण रहे कि इस भूतकाल के 2 उपवाक्य होते हैं। धन्यवाद बच्चे। अगले वीडियो लेकर, दूसरे भाग लेकर मैं उपस्थित होता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।